पाकिस्तान के खिलाफ एक और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर झूठ का पलंदा। आर्मी चीफ ने भारतीय हम मनसब से राब्ते की कोई कोशिश नहीं की। दोनों ने कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में इकट्ठे नौकरी भी नहीं की। DGISPR का रद्द अमल। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का इख्तियार सिर्फ हुकूमतों को हासिल है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, आर्मी चीफ की भी शिरकत। वफाकी वज़रा, चेयरमैन नादरा और सेक्रेटरी खारिजा भी शरीक। वीज़ा पॉलिसी का जायजा। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा का सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क की दिफा में एक और संगे मील अबूर। जमीन से जमीन पर मार करने वाले नसर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने की सलाहियत। सदर, वजीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की साइंसदानों, इंजीनियर्स और कौम को मुबारकबाद। बना के उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। इसको सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं। यहाँ पे भी एक बैठा हुआ है, कल चीख रहा था जब अमेरिका चला गया। ओ भाई बात सुनो, बात सुनो, वो सुन लो, सुन लेता बात, हिम्मत होनी चाहिए। भागते क्यों हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया कामरान। अगर माइक मुराद सईद को दिया जाएगा तो हाउस का माहौल कैसा होगा? इंतहाई बदतमीज किस्म का शख्स है जिसको कोई सही बात करने नहीं आती। शहबाज शरीफ सुन ले, सेलेक्टेड वजीर आज़म वो है जिसे IGI बनाकर लाया गया। ख्वाजा आसिफ पर भी तनकीद। मुराद सईद के इजहार ख्याल पर ऑपोजिशन का हंगामा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव। गो नियाजी गो के नारे। आलिया कामरान ने वफाकी वजीर को बदतमीज कह दिया। आपकी नजरों के सामने तरक्की करेगा, रोक सकते हो तो रोको। एक पैसा वापस लेंगे, रोक सकते हो तो रोको। मॉडल टाउन में सामने से गोलियां चलाई, मेरे पाकिस्तानियों को शहीद किया, उनको भी जेल के अंदर डालेंगे। रोक सकते हो तो रोको। कौमी असम्बली में रोक सको तो रोक लो की गूंज। मुराद सईद की नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद। माइक बंद कराना पड़ गया। आसिफ जरदारी हमें माफ करें, बिलावल को सिखाएं। साबिक सदर पर भी वार। वो यहाँ पे जरदारी साहब हमें बता रहा था कि जरा आपको मैं सिखाता हूँ, वो जरा बिलावल को सिखा दो, खुदा के लिए मैं माफ कर दूं। आजाद मुल्क है, डिक्टेशन लेंगे ना ही घुटने टेकेंगे। कल मौशी रोड मैप की इब्तदा हुई। मौशत को 3 मसाइल का सामना, खतरे की घंटी रुक गई। बतदरीज बेहतरी नजर आएगी। वजीर आज़म की मुकम्मल सपोर्ट हासिल। कोई कोताही नजर आ रही है तो वो मेरी है, इमरान खान की नहीं। वजीर खजाना असद उमर की मीडिया को ब्रीफिंग। घुटने नहीं टेकेंगे और ना टेकने की कोई जरूरत है। 21 करोड़ का मुल्क है, आजाद मनश इंसानों का मुल्क है, गैरतमंद मुल्क है। अपनी आजाद फैसले करेंगे और किसी एक की डिक्टेशन नहीं लेंगे। पंजाब पुलिस में खैबर पख्तूनख्वा तर्ज की इस्लाहात और एरा को NDM में जम करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। फाइनेंस बिल पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वज़ीर आज़म ने सानिया साहिवाल में फौरी इंसाफ की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। सानिया साहिवाल, वजीर आज़म से वजीर आला पंजाब की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की इमरान खान को मामले पर ब्रीफिंग। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फर्ज, जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा, वजीर आज़म का अज़्म। अरकान पंजाब असम्बली को सानिया साहिवाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। ऑपोजिशन का हुकूमती मौक़िफ़ पर अदम इत्मीनान। JIT वक्त का ज़िया, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमजा शहबाज की ललकार। FIR वज़ीर आला के खिलाफ होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी का मुतालबा।
बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। और कल उधर अपना हुकूमत ने कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत हुई तो हम बनाएंगे। भैया कब बनाएंगे आप जुडिशल कमीशन? जब देर हो जाएगी। आप किस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं? सानी हाई साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच बना दिया। पुलिस को सीधी गोलियां चलाने का इख्तियार किसने दिया? तहकीकात मुकम्मल होने का वक्त बताएं। अदालत का आईजी से सवाल। चीफ जस्टिस सरदार शमीम वाक़े पर बरहम। जेआईटी सरबराह 28 जनवरी को तलब। साहिवाल में तस्दीक किए बगैर बेगुनाहों का खून बहाया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। मरियम नवाज और लीगी रहनुमाओं की कोट लखपत जेल में मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म के तिब्बी मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड बनाए जाने का इम्कान। फौजी अदालतों में तौसी का मामला। हुकूमत का अपोजिशन से राबता। परवेज खटक ने शहबाज शरीफ से मुलाकात का वक्त मांग दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आज़म से ही बात पर बज़िद। ज़राए का दावा। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के लिए पीबीए के साथ मुआहदा तय पा गया। सहाफती तंजीमों के साथ मिलकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस पर हुकूमती दबाव ना डाल सके। वज़ीर इत्तलात की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। रावनवाद के गेट घेरा तंग। असलहा और बारूद नकीबुल्लाह और दीगर मुल्जिमान का होने का कोई सबूत नहीं मिला। बरामद किया गया असलहा पुलिस ने बाद में खुद रखा था। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। मस्जिद की शहादत के खिलाफ एहतजाजी करारदाद पर झगड़ा। सिटी काउंसिल कराची में घुमसान करन। अरकान गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर मुक्के बरसा दिए। मेयर के डायस का घेराव, शदीद नारेबाजी। कराची के 27 अरब रुपए कहां गए? इस पे इख्तलाफ का सवाल। तरक्याती काम नहीं हो रहा। 27 अरब रुपए कहाँ जाते हैं? हम सवाल करते हैं तो कहते हैं सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया। इन्होंने हिल पार्क की रहनुमा मस्जिद को शहीद किया। कल तक ये मेयर कराची कहता रहा कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी। कराची के सिटी काउंसिल इजलास में झगड़ा। केएमसी ने पुलिस को शिकायत कर दी। तहरीरी दरख्वास्त डीएसपी रसाला को इरसाल। सिक्योरिटी हुकाम का हॉल में लगे कैमरों की फुटेज का जायजा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कराची में कारसाज शाहराह फैसल राशिद मिन्हास रोड से तमाम शादी हॉल्स और मलीर नदी पर कायम इमारतें गिराने का हुक्म। जाएं लाइन्स एरिया गिराएं, कसीरुल मंजिला इमारतें बनाएं और लोगों को सहूलतें दें। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब के दरवाजे सबके लिए नहीं खुले। शहरी और अपोजिशन अरकान मुलाकात से पहले दरख्वास्त दें। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को दाखिले की इजाजत। मैदानी इलाकों में फिर धुंध के बादल। कई मकामात पर हद्दे निगाह ना होने के बराबर। मुल्तान खानेवाल मोटरवे बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। बातचीत का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों को हासिल है। इसी पे देखिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा जारी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की भारतीय हम मनसब से राब्तों की झूठी खबर। तर्जुमान पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय हम मनसब से राब्ते की कभी कोई कोशिश नहीं की। दोनों मुल्कों के आर्मी चीफ ने कांगो में इक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन में भी इकट्ठे नौकरी नहीं की। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का इख्तियार सिर्फ हुकूमतों को हासिल है। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भारतीय हम मनसब से राब्ते की झूठी खबर शाया की थी। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सलार की वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में भी शिरकत। इजलास में वजीर खारजा, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला, वजीर इत्तलात, सेक्रेटरी खारजा और चेयरमैन नादरा समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के साथ वीजा पॉलिसी का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ से चीनी सफीर याओ जिंग और जनूबी अफ्रीका के हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले नसर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। नसर मिसाइल में तकनीकी एतबार से मजीद जिद्दत लाई गई है। ये मिसाइल दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस्लामाबाद से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क की दिफा में एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले नसर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की साइंसदानों और इंजीनियर्स और कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मल्टी लॉन्चिंग पैड से दागे गए नसर मिसाइल ने अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। नसर मिसाइल को फायर करने के बाद उसका हदफ भी तब्दील किया जा सकता है। नसर मिसाइल में तकनीकी एतबार से मजीद जिद्दत लाई गई है। मिसाइल दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल सिस्टम का तजुर्बा पाकिस्तान की कम से कम दिफाई सलाहियत बरकरार रखने की पॉलिसी का अक्कास है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, DG SPD, कमांडर ASF, चेयरमैन नेस्कॉम, दीगर हुकाम ने मिसाइल तजुर्बा देखा और साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुल्क के लिए आला पेशा वराना खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए जिक्र कर लेते हैं वजीर खजाना असद उमर का, जिन्होंने कहा है कि मिनी बजट सिर्फ आवाम के लिए है, हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी और अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। ये भी कहा कि ऑफशोर कंपनियों में छुपाने वाले 1,52,000 अकाउंट्स का डेटा मिल गया है, उन पर फौरी टैक्स लगाएंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे शोएब निजामी। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फैसले अपनी मर्जी से करेंगे। वजीर खजाना असद उमर की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑफशोर कंपनी में छुपाने वाले 1,52,000 अकाउंट मिलने का इंकशाफ, टैक्स लगाने का फैसला। वजीर खजाना ने कहा कि उनकी हुकूमत को तबाहाल मईशत मिली, सर्जरी के बाद बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। हमने जो पैसा लिया है चाइना से, जो हमने पैसा लिया है सऊदी अरेबिया से, जो हम पैसा लेने जा रहे हैं UAE से, इनमें से कोई कर्जा भी उसके कहीं आधा भी नहीं है रेट जिसकी आप बात कर रहे हैं इस वक्त। तो किसी ने बिल्कुल गलत आपको बताई है और कहानियों में मुझे समझ में आ गई कहाँ से आई है। जैसे मैंने कहा कि ये वो वाले क्राउड है जो ये कहानियाँ फैला रहा है कि ये जी हुजूर क्यों नहीं करते और घुटने क्यों नहीं टेकते, नहीं टेकेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का तारीखी साथ दिया, मिनी बजट सिर्फ अवाम के लिए है। उसकी जायदाद के ऊपर जो टैक्स लेना था जो उसने नहीं दिया हुआ, उसको जो पुराना तरीक़ेकार था उसमें मुझे साल से 2 साल लगने थे। अब वो जो टैक्स मैंने लेना है जो अगर उसने नहीं दिया हुआ है तो अब मैं उसको महीने से 2 महीने में टैक्स ले लूंगा। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए महसूलात हमाद अजहर का कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर टैक्स में 50% इजाफा किया गया है। ऑफशोर अकाउंट्स में सरमाया मुंतकिल करने की मनी ट्रेल देना होगी। मनी ट्रेल देने वाले पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन लागू नहीं होंगे। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने माली ताउन का वादा पूरा कर दिया। $1 अरब की पहली किस्त स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि UAE से $1 अरब की पहली किस्त मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $14.25 अरब हो जाएंगे। UAE ने पाकिस्तान को $3 अरब देने का मुआहदा किया था। $2 अरब आइंदा 2 किस्तों में पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। और वफाकी वजीर मुराद सईद ने कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को जवाब दिया कि सिलेक्टेड वजीर आजम वो होता है जिसे IGI बनाकर वजीर आजम बना दिया गया। ख्वाजा आसिफ पर भी खूब बरसे, जिस पर अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। मुराद सईद फिर भी नहीं रुके और हिस्ब इख्तिलाफ को चैलेंज किया कि रोक सको तो रोक लो। बाद में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह पर भी खूब तनकीद की। JUI की रुकन आलिया कामरान ने वफाकी वजीर को बदतमीज करार दे दिया। यहाँ पे अपोजिशन लीडर ने मुंतखब वज़ीर आज़म की मौजूदगी में
जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं जरा आपकी तवज्जो याद दिलाना चाहता हूँ। IJI बना के उसको वजीर आजम बना दिया गया, इसको सेलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं। मॉडल टाउन के FIR की बात हुई, JIT की रिपोर्ट के बाद यही शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उसमें मुलव्विस पाए गए। ये खतरी खत लेके आते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पे अवाम से बात करता है। बिलावल तो हादिसाती तौर पे चेयरमैन बन गया, ये बात करता है इमरान खान की। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को टूटता हुआ देख रहा हूं। ओ बेशरम, तुम्हारी करप्शन पकड़ी गई, तुम पाकिस्तान की बात करते हो। वो यहाँ पे जरदारी साहब हमें बता रहा था कि जरा आपको मैं सिखाता हूँ, वो जरा बिलावल को सिखा दो, खुदा के लिए मैं मुआफ कर दो, आपसे हमने नहीं सीखना। पाकिस्तान आपकी नजरों के सामने तरक्की करेगा, रोक सकते हो तो रोको। हर वो बंदा जिसने पाकिस्तान को लूटा है उससे एक एक पैसा वापस लेंगे, रोक सकते हो तो रोको। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, स्कूलों में जाएगा, पढ़ेगा, रोक सकते हो तो रोको। मॉडल टाउन में सामने से गोलियां चलाई, मेरे पाकिस्तानियों को शहीद किया, उनको भी जेल के अंदर डालेंगे, रोक सकते हो तो रोको। और यहाँ पे भी एक बैठा हुआ है, वो जब कल चीख रहा था प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, सुने बात सुनो, जब अमेरिका चला गया, ओ भाई बात सुनो, बात सुनो, वो सुन लो। अमेरिका में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द है, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा है, हेलीकॉप्टर में बैठो और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। सुन लेता बात, हिम्मत होनी चाहिए, भागते क्यों हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर माइक मुराद सईद को दिया जाएगा तो हाउस का माहौल कैसा होगा? आप या तो हाउस को ओपन करें बजट डिबेट के लिए और फिर इस शख्स को बोलने दें। आपने हाउस क्यों दिया ऐसे शख्स को जो इंतहाई बदतमीज किस्म का शख्स है, जो हाउस का माहौल खराब करता है, जिसको कोई सही बात करने नहीं आती। बड़े ऐवान की बात करें तो सेनेट में मिनी बजट पर बहस के दौरान वज़रा की गैर मौजूदगी पर गर्मा गर्मी हुई। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना था कि वजीर मौजूद नहीं तो बहस तो फजूल है। उन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्टर ही बहस को समेटता है। जब डिबेट चल रही होगी और आप अगर पुरानी तमाम डिबेट्स को निकाल के देख लें तो जिस वक्त डिबेट कंक्लूड होती है उस वक्त मिनिस्टर जो है वो खड़ा होके अपनी वाइंडिंग अप स्पीच करता है। आपने बिल्कुल सही किया था कि यहां से 3 या 4 स्पीकर बोले तो आपने ट्रेजरी बेंचेस से फैसल, ऑनरेबल सेनेटर फैसल को फ्लोर दिया, फिर यहां से बोलते हैं, फिर वहां से बोलते हैं, बट द मिनिस्टर मेक्स ए फाइनल वाइंडिंग अप स्पीच। दूसरी जानिब मौलाना गफूर हैदरी ने सेनेट में मिनी बजट पेश करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। JUI सेनेटर बोले हुक्मरानों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिस तरह मेरी नज़र में मनी लॉन्ड्रिंग का जवाज नहीं है, इस मनी बजट का भी कोई जवाज नहीं है। जो अगर साल में हम 6 बजट पेश करें तो फिर इससे हमारी सलाहियतों का अंदाज़ा होता है कि हमारी सलाहियतें कितनी हैं। कोई ऑप्शन इनके पास नहीं है। जिक्र करेंगे वज़ीर इत्तलात का, जिनका कहना है कि मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए PBA के साथ मुआहदा तय पा गया, हुकूमती कंट्रोल कम से कम होगा, सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जिस पर हुकूमत दबाव ना डाल सके। वज़ीर इत्तलात दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। बहुत दूर रस और बहुत अहम फैसला किया है जिसके मुताबिक एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तश्कील दी गई है। फवाद चौधरी साहब, बहुत अहम ये डेवलपमेंट है, अगर आप मुख्तसरन एक्सप्लेन कर दें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? जो मालिकान की तंजीम है PBA, उनकी साथ जो हमारा मुआहदा तय पाया, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय ली जाए और उनकी राय के लेके फिर इसका स्ट्रक्चर जो है उसको तश्कील दिया जाए कि हुकूमती कंट्रोल इस अथॉरिटी पे कम से कम हो। सो पायरेसी रोकने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर हो। और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो सहाफती तंजीमें हैं उनकी मदद से हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना पाएंगे जिसमें ये श्योरिटी होगी कि गवर्नमेंट ऐसी अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस न कर सके। एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर बन पाएगा और इसमें मीडिया को ये फायदा होगा कि उनको 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत हासिल होगी। बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जिन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस का कल्चर तब्दील करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इस्लाहात के मुस्बत नताइज सबके सामने हैं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब पुलिस में इस्लाहात से मुताल्लिक आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वफाकी वज़रा और IG पंजाब समेत आला हुक्काम ने शिरकत की।
वज़ीर आला पंजाब ने सानिया साहिवाल की तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया और बताया कि वाक़े के फौरी बाद वो साहिवाल पहुंचे। JIT रिपोर्ट पर CTD अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पंजाब पुलिस में फौरी तौर पर इस्लाहात की जाएं। सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त की समाअत। इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल होगी, टाइम बताएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब से इस्तफसार। इसके साथ साथ JIT सरबराह को 28 जनवरी को तलब कर लिया गया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाईकोर्ट में सानिया साहिवाल के मामला पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी अदालती हुक्म पर हाईकोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस सरदार शमीम ने इस्तफसार किया कि अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई। दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया कि मुकम्मल गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए, जिस पर अदालत ने IG पंजाब को मुखातब करके रिमार्क्स दिए कि ये बड़े जुल्म की बात है। बताया जाए कि पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए। IG पंजाब ने अदालत को बताया कि गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया, CTD के अफसरान को मुअत्तल कर दिया, जबकि मामले पर JIT भी बना दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम ने इस्तफसार किया कि इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल होगी, टाइम फ्रेम दिया जाए। IG पंजाब ने जवाब दिया कि मुकम्मल तहकीकात के लिए कम से कम 30 दिन चाहिए। चीफ जस्टिस ने मामले को अहम करार देते हुए केस की समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और IG पंजाब को तंबीह की कि पूरे पंजाब में इस तरह का वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए। अदालत ने JIT के सरबराह और IG पंजाब को 28 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया। और सानिया साहिवाल पर पंजाब असेंबली के इन कैमरा सेशन में अरकान को ब्रीफ कर दिया गया। ऑपोजिशन ने इन कैमरा ब्रीफिंग में सामने आने वाले हक़ाइक़ को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी ब्रीफिंग पर सवालात उठा दिए। इसी पर देखिए लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। सानिया साहिवाल हुकूमत पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असगर ने अरकान को ब्रीफ किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की इन कैमरा ब्रीफिंग में अदम शिरकत, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान का ब्रीफिंग के बाद अदम इत्मीनान का इजहार। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना था कि JIT की रिपोर्ट से इंसाफ नहीं मिल सकेगा। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और कल उधर अपना हुकूमत ने कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत हुई तो हम बनाएंगे। भैया कब बनाएंगे आप जुडिशल कमीशन? जब देर हो जाएगी। आप किस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं? हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब के ब्रीफिंग में न आने पर भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया। कायदे अवान जो थे वो आज मौजूद नहीं थे। इससे हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाजा लगा लीजिए। पीपल्स पार्टी ने भी जुडिशल कमीशन की तश्कील और वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ये FIR ही वज़ीर आला के खिलाफ होनी चाहिए। ये असल मुजरिम ही वो है। ये कैसे मुमकिन है कि एक कांस्टेबल जाके सड़क के ऊपर 4 आदमियों को मार दे? अपोजिशन ने जुमा के रोज सानिया साहिवाल JIT की रिपोर्ट के मुदर्जात पर ऐवान में बहस का भी ऐलान किया। सानिया साहिवाल पर अरकान पंजाब असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग में हकाइक से आगाह कर दिया गया, लेकिन अपोजिशन का रद्द अमल बताता है कि वो JIT की तहकीकात पर मुतमईन नहीं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन में वापस आएंगे।